हरिद्वार जनपद के सिडकुल में राजा बिस्कुट के गेट पर एक ऐतिहासिक मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजा बिस्कुट के मजदूरों की गैर कानूनी गेटबंदी को खुलवाने व 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड्स को रद्द करने, विकराल होती ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ वक्ताओं द्वारा बातें रखी गई। मजदूर महापंचायत के अध्यक्ष मंडल में राजा बिस्कुट के मजदूर नेता ब्रजेश कुमार, इनकलाबी मजदूर केंद्रीय उपाध्यक्ष पंकज कुमार, संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा के संयोजक व फूड श्रमिक यूनियन ITC के अध्यक्ष गोविंद सिंह, देवभूमि श्रमिक संगठन हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूर्व महामंत्री दिनेश कुमार, भेल मजदूर ट्रेड यूनियन BMTU के अध्यक्ष राजकिशोर, सीमेंस वर्कर यूनियन व इलेक्ट्रिकल के मजदूर नेता अशोक गिरी, एवरीडी मजदूर कमेटी के अनिल कुमार सैनी, कर्मचारी संघ सत्यम आटो के महिपाल सिंह, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के संयोजक नासिर अहमद, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की निशा, परिवर्तनकामी छात्र संगठन की रश्मि, प्रगतिशील भोजन माता संगठन की रजनी, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज मजदूर यूनियन भगवानपुर के महामंत्री सोनू कुमार आदि पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दी और अपने वक्तव्य को रखा। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि राजा बिस्कुट का प्रबंधन अपने आप को श्रम विभाग से ऊपर समझ रहा है, सीधे तौर पर श्रम अधिकारियों की अवमानना कर रहा है। उप श्रम आयुक्त हरिद्वार द्वारा 6 फरवरी को वार्ता में कहा गया था कि गेटबंदी विधि अनुरूप नहीं है और मजदूरों का उपस्थित रजिस्टर पूर्ववत खोला जाए, परंतु राजा बिस्कुट के मैनेजमेंट ने 7 तारीख से कंपनी से गायब हैं और गैर कानूनी समाप्ति के पत्र मजदूरों के घरों पर भेज रहे हैं। ऐसे में जहां मजदूरों का 4 साल का ओवरटाइम का पैसा, 2 साल का बोनस बेनिय दे कंपनी द्वारा है, वो भुगतान करना चाहती है। वक्ताओं ने कहा कि राजा प्रबंधन विस्थायी मजदूरों को कंपनी से बाहर कर ठेका मजदूरों से कंपनी चलानी चाहती है। इसी कारण वह कानूनी तौर पर कंपनी बंदी नहीं कर रहा है, उल्टा सीधा हिसाब देकर भगा रहा है। वक्ताओं ने 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करने पर जोर दिया। कहा कि इससे मजदूरों की हालत 150 साल पुरानी गुलामी की स्थिति में पहुंच जाएगी। कंपनी के मालिक पर कोई लगाम नहीं होगी। मजदूरों का बेतहा शोषण उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। ठेकेदारी प्रथा में रखो और निकालो की नीति पर मजदूरों को कोई सामाजिक सुरक्षा PF ESI से वंचित किया जा रहा है। अधिकांश कंपनियों में मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। ट्रेड यूनियन अधिकारियों पर हमला कर सरकारें पूंजीपतियों को शोषण की खुली छूट दे रही हैं। इसका मजदूर प्रतिरोध करेंगे और जिस तरह सिडकुल के अंदर मालिकों की और प्रबंधकों की एसोसिएशन है, उसी तरह सभी कंपनियों के मजदूरों को साथ लेकर संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा हरिद्वार आगामी समय में मजदूरों को जागरूक कर व्यापक आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा, शोषण उत्पन्न का डटकर मुकाबला करेगा। महापंचायत में ब्रजेश कुमार, बिशनपुरी, अवधेश कुमार, निशु कुमार, प्रीति, बीना, कविता, सुनील सिंह, तेजपाल सिंह, अमित चौहान, संचित कुमार, देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह, आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं परिपाटी न्यूज़ में। साथियों, भारत देश को शुरू से ही संघर्षशील देश माना गया है और आए दिन यहां पे कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से संघर्ष करता नज़र आ रहा है। और आज हम मौजूद हैं सिडकुल हरिद्वार में। फैक्ट्रियों का जो अन्याय हो रहा है, जो मजदूरों के ऊपर जो उनकी मनमानी चल रही है, तो देखिए मेरे पीछे कुछ भीड़ लगी हुई है। ये दोस्तों वो लोग हैं जो फैक्ट्री है राजा बिस्किट, जो कि सिडकुल में स्थित है। इसने अपने कई सैकड़ों कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया है और लगभग इन्हें 18 से 20 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए। तो आइए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनकी समस्याएं सुनते हैं क्या क्या। राजा बिस्कुट की मैनेजमेंट ने इस तरह से इन लोगों का गेट बंद कर दिया, इनको सड़क पे रहने को मजबूर कर दिया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। इस तरह अपने मजदूरों के साथ नहीं करना चाहिए और इन लोगों की जो मंशा है कि परमानेंट मजदूरों को हटा के और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। किसी भी हालत में इन लोगों को अंदर लेना ही होगा। अगर अंदर नहीं लेते हैं तो इनको जो जायज़ इनकी मांग है, जो इनका मुआवजा है, वो देना पड़ेगा। नौकरी हटाने के लिए ये नहीं है कि आप सड़क पर छोड़ दोगे किसी को, जो भी उसका बैठता अब ये लोग मांगेंगे उनसे, क्योंकि वो लोग हटा रहे हैं, ये खुद नहीं हट रहे हैं। कंपनी को जब मुझसे 25 फरवरी 2022 में कंपनी मैनेजमेंट हमारे को सबको प्लांट के बीच में बढ़ाता है और कहता है कि आज से आपकी सेवा समाप्त है, अपने अपने घर जाइए रिजाइन दे के, और जब हमारे पास पैसा होगा तुम्हारे पास अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जब भी होगा 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। तो हमने कहा सर ये कहाँ का इंसाफ है कि आज हमारे को बाहर निकाले, पैसा देने के 1 साल बाद 2 साल बाद बात कर रहे हैं आप। कह रहे अभी हमारे पास कोई नहीं, हमने आपको अब लोग पैसा दिया, आप जाइए। हमारी
60-70 लगभग आदमी है। हमें वेतन भी नहीं दे रहे, पहले आधा वेतन देते थे, उसकी रजिस्ट्री भी उन्होंने बंद कर दिया है। 1 साल से जब से हमारी वो रजिस्ट्री बंद कराया गया, 18 तारीख हो गया, 18 तारीख से हम धरना दे रहे हैं सब पे। तो भी हमारे यहीं मालिक, कोई से मालिक नहीं आ रहा, वर्कर भी वो राजा बिस्कुट मैनेजमेंट भी नहीं आ रहा। संघर्ष कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि आए दिन फैक्ट्रियां बंद हो रही है, ये सरकार की जो नीति है वो साफ दिखा रही है। सरकार कहती है कि भाई सबको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहाँ है? आप इस पलायन को रोकिए। उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस पलायन के रोकिए। आपने जो युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, बात की थी, आप उस पर सफल करिए। आप उस पर सकारात्मक रवैया उतरते हुए इन फैक्ट्रियों को रोकिए। यहाँ चलते हुए 1 साल से जैसे राजा उद्योग के मजदूर संघर्ष कर रहे हैं और इनको अगर न्याय और इनका अधिकार नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर हरिद्वार के जितने फैक्ट्रियाँ हैं, सभी फैक्ट्रियों से मजदूर बाहर आएंगे, सड़कों पे आएंगे और अपने अधिकार और अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। के मजदूर महापंचायत के हम ये कहना चाहते हैं कि शेड्यूल के अंदर जिस तरह से प्रबंधकों और मालिकों की एसोसिएशन है, वो लोग एकजुट हैं मजदूरों को उनका शोषण दमन करने के लिए, ऐसे ही अब हम पूरे हरिद्वार में यहाँ पर शेड्यूल में विभिन्न ट्रेड यूनियनें यहाँ पर आई हुई हैं, जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से हो, आईटीसी से हो, एवरेडी जो डाबर ने खरीद ली है, जो सीएनडीएस अब सीमेंस ग्रुप ने खरीद ली है। तो 4 जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रेड यूनियन है वो आज राजा बिस्किट के मजदूरों को यहाँ समर्थन देने आई हुई हैं। इसके अलावा भगवानपुर से एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और भेल मजदूर ट्रेड यूनियन BHL से और कर्मचारी संघ सत्यम ऑटो और इसके अलावा हीरो लाइफ और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनियनें यहाँ पर प्रगतिशील भोजन माता संगठन, इनकलाबी मजदूर केंद्र और प्रगतिशील भोजन माता संगठन और प्रगतिशील जो महिला एकता केंद्र है, इन सभी के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विक्रमजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट।